3.2। इसमें क्या होता है कि निम्नलिखित में के प्रत्येक के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। नॉर्मल थ्योरी के क्वेश्चन है। नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन को अपन कहाँ सोल्व करते तल में किसी बिंदु पर निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाता है। अब सबसे पहले आप काटे तल बनाइए। ये मान के चलिए ये है काटे तल, ये हो गई वाई, वाई माइनस, एक्स माइनस, और ये एक्स प्लस, ये भी प्लस मान लेते हैं, ये हो गया जीरो। ठीक है, तो इसमें क्षैतिज जो खड़ी हुई रहती है उनको क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर यानी आड़ी पड़ी हुई है उनको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सेस। और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज और कोटि। ये भी याद रखना, भुज मतलब जो भुजा जैसे दिखती है, हाथों की भुजा जैसे यानी कि एक्स एक्सेस, कोटि मतलब जो खड़ी है यानी कि वाई एक्सेस। और इसमें क्या होता है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इसमें क्या होता है, ये प्रथम चतुर्थांश का, इसमें क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स तो नेगेटिव हो जाता है लेकिन वाई क्या होता है, पॉजिटिव। ये थर्ड चतुर्थांश, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। ठीक है, और फोर्थ में क्या होता है, एक्स तो क्या होता है, पॉजिटिव, ये साइड आ जाता है, और वाई क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका 3.2 का है, एक प्रश्न नंबर 1 का। उस बिंदु का नाम बताया जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ओ को क्या लिखते, क्या है, 0,0, इसका निर्देशांक होता है, उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या प्रतिच्छेद रेखाओं का मिलान बिंदु, मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति, अपन को ये आकृति दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इस आकृति को देखिए, आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी कहाँ है, यहाँ है, तो बिंदु बी क्या है, वाई एक्सिस से तो कितना आ गया, 2, कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड है, ऊपर की साइड क्या होती है, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस में क्या आ गया, -5, कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड, तो कैसे लिखेंगे, -5,2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहले एक्स की कोटि लिखी जाती है, उसके बाद वाई की कोटि लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे बिंदु सी के निर्देशांक बताइए। बिंदु सी कहाँ है, बिंदु सी ये रहा, यहाँ पे बिंदु सी, यहाँ पे जाके बिंदु सी है, ये बिंदु बी हो गया। अब चलते हैं बिंदु सी। बिंदु सी में क्या है कि पॉजिटिव में एक्स तो कहाँ है, 5 पे, और ये नेगेटिव वाई में कहाँ है, -5 पे, तो इसकी निर्देशांक क्या होगी, पहले एक्स का पद फिर माइनस वाई का पद, -5। अब देखो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहुंचाना ना गया बिंदु। अब -3 पहले एक्स एक्स में -3 ये हो गया। अब कौन सा -5 वाई का, यानी कि ये कौन सा बिंदु हुआ, ये तो नाम लिख दिया हो गया ई बिंदु। और ये कहाँ है, ये कौन सा चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश है। ठीक है, ये कौन सा है, सेकंड चतुर्थांश है। ये कौन सा है, पहला, और ये कौन सा है, फोर्थ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। अब ठीक है, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहुंचाना गया बिंदु। अब निर्देशांक 2 कहाँ है, पॉजिटिव साइड में, पहले तो एक्स की पॉजिटिव साइड यानी कि ये साइड, ये यहाँ पे। ठीक है, अब -5 यानी कि ये यहाँ पे, यानी कि ये बिंदु क्या आना चाहिए था, ये थोड़ा सा पता था कि ये यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, 2 और यहाँ पे होता है ये बिंदु, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा बिंदु होता है, अगर वहाँ आता तो ये होता है जी, जी। ठीक है, ये वाला हटा देते हैं। अब डी का भुज, बिंदु डी की भुज निर्देशांक डी का, अब अपन को भुज और कोटि लिखना है। अब डी का भुज का मतलब एक्स साइड, डी का ये रहा, डी का भुज यानी कि 6, इसका भुज क्या हुआ, 6, एक्स के निर्देशांक, भुज से भुज पूछा है तो 6, अगर कोटि पूछता तो 2, 6,2 लेते। एच की कोटि, अब एच क्या है, ये रहा एच की कोटि मतलब एक्स एक्स वाई एक्स का मान यानी कि -3। एल के निर्देशांक, एल कहाँ है, एल ये रहा, एच हो गया, डी हो गया, और ये रहा एल। एल में क्या हुआ, एक्स एक्सिस का क्या आ गया, एक्स एक्सिस 0 आ गया, कॉमा वाई कितना है, पॉजिटिव साइड में 5, ये हो गया इसके निर्देशांक। ठीक है, आपको अब सब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपने इसके निर्देशांक निकाले, उनको सोल्व कैसे किया। और अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप अच्छे से ग्राफ में उसको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, याद रखना होता है कि पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है सबसे इंपॉर्टेंट, और उसी के हिसाब से उनको प्रदर्शित भी करते हैं। चलते हैं।